नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भड़की एएपी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि मुंबई में सरेआम एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या की। इस वारदात से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोग खौफजदा हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित गुट के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के भादरा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार संदिग्ध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। सूत्रों का कहना है गिरफ्तार किए गए संदिग्धों ने खुद से यह दावा किया। हालांकि अभी तक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। उधर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बड़ा बयान दिया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि मुंबई में सरेआम एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या की। इस वारदात से न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश भर के लोग खौफजदा हैं। दिल्ली में भी कमोबेश यही माहौल बना दिया है। ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं। जनता को अब इनके खिलाफ खड़ा करना ही पड़ेगा। गृह मंत्री और भाजपा को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा, कल की ये घटना काफी दर्दनाक है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। इसी तरह की घटनाएं दिल्ली में भी पिछले 1-2 महीने से लगातार बढ़ रही है। दिल्ली और मुंबई दोनों की कानूनी व्यवस्था भाजपा के पास है। मुझे लगता है कि गृह मंत्री और भाजपा की सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मुंबई में जिस तरह की घटना हुई है उससे लोगों के बीच दहशत पैदा हुई है। आज कौन सुरक्षित है? नया जो गैंग साम्राज्य पैदा हो रहा है उसके खिलाफ गृह मंत्री को पहल करनी चाहिए। दिल्ली में हालात मुंबई जैसे होते जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले पर कहा, मुंबई में भाजपा की सरकार है और आप कानूनी व्यवस्था की स्थिति देख ही रहे हैं। उनके नेता की हत्या कर दी गई है। दिल्ली में भी केंद्र सरकार के पास कानूनी व्यवस्था है और यहाँ भी हालात मुंबई जैसे होते जा रहे हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारें अपना सारा समय राजनीति में बिताती हैं। उनके पास शासन के लिए समय नहीं है। हमें नहीं पता कि कार्रवाई होगी या नहीं, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि दिल्ली और मुंबई में इतने सारे गैंगस्टर सक्रिय हो गए? क्या सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है? यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की कार पर बरसाई तबादोड़ गोलियां। बाबा सिद्दीकी की हत्या तब की गई जब वह शनिवार शाम को अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय से बाहर निकले थे। जब वह वहां से रवाना हुए तो हमलावरों ने निर्मल नगर में कोलगेट ग्राउंड के पास उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस दौरान बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 और सीने में 1 गोली लगी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। 25 से 30 दिनों से कर रहे थे रेकी। मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुद को बिश्नोई गैंग का बताया। आरोपी पिछले 25 से 30 दिन वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। वे पूरे इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से भादरा ईस्ट पहुंचे थे। तीनों आरोपियों ने कुछ समय वहीं बिताया और बाबा सिद्दीकी के आने का इंतजार करते रहे। इसके बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया और गोली चलाई। दावा किया जा रहा है कि आरोपी किसी और के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्हें उसके ही जरिए इनपुट मिल रहे थे। अंदरूनी जानकारी के जरिए वह शख्स आरोपियों को योजना के तहत काम करने के लिए रास्ता दिखा रहा था। पुलिस मामले की गहन जांच में